शरीर के लिए भोजन ज़रूरी है। हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में सत्संग ज़रूरी है। हम भोजन करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलता है, शक्ति मिलती है, कुछ काम करने की, हलचल होने की। और सत्संग से मन की शक्ति बढ़ती है। हमारे जीवन को एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये केवल हमारे लिए ही नहीं या किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। हम किसी दिन भोजन नहीं करते तो मन में एक बात बनी रहती है कि आज हमने भोजन नहीं किया और हमें भोजन करना है। इसी प्रकार मन में यह भी बात बनी रहनी चाहिए कि आज हमने सत्संग नहीं किया है और हमें सत्संग करना है। क्योंकि सत्संग के बिना हमारे जीवन की जो ऊंचाई है, जिस ऊंचाई पे हमें चढ़ना है, वो नहीं चढ़ पाते हैं। ऐसा नहीं कि हमें जीवन में ऊंचाई पर चढ़ना है तो हम कई मंजिलें मकाम बना लें, अनेक गाड़ी खरीद लें, खूब धनवान बन जाएं, ये ऊंचाई पे नहीं चढ़ना है। हमें अपने कल्याण के लिए सोचना है कि हमारा कल्याण कैसे होगा, या हमारे जो मन के विकार है वो कैसे दूर होगा। और हमारे मन के विकार दूर हो गए, हमारा मन निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया, तो समझ जाइए कि हम जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाई पर चढ़ गए हैं। सत्संग से हमारे मन के विकार दूर होता है। सत्संग से हमें सीख मिलती है कि हमें अच्छी संगति करना चाहिए। सत्संग से ही हमारे अंदर सद्गुण रूपी फूल खिलते हैं और जिसके जीवन में ये सद्गुण रूपी फूल खिल गए उसके जीवन धन्य हो गए, वे उच्च शिखर पर पहुंच गए। तो सत्संग हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सत्संग से ही हमें छोटी छोटी बातों में उलझने से बचाते हैं। सत्संग ही हमें शक्ति देती है किसी भी चीज़ को, छोटी छोटी वस्तुओं के आसक्ति को त्यागने की, अपने व्यवहार को शुद्ध करने की। केवल एक सत्संग ही माध्यम है जिसके आधार पे हम अपने व्यवहार को शुद्ध कर सकते हैं, अपने मन को निर्मल बना सकते हैं। जब भगवान श्री राम जी अयोध्या वापस आए वनवास काट के, तो कुछ लोग उनसे मिलने के लिए गए, बच्चे गए, बूढ़े गए। तो उनमें से एक बाबा जी थे, उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान, आजकल देखा जाता है कि भाई भाई एक एक इंच के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन आपने तो अपने भाई के लिए केवल राजमहल ही नहीं, पूरे राज्य त्याग कर वनवास चले गए। वो भी 1 वर्ष 2 वर्ष के लिए नहीं, पूरे 14 वर्ष के लिए चले गए। तो भगवान श्री राम जी बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं। उन्होंने कहा, उस बुजुर्ग बाबा ने पूछा कि आखिर तुम्हें ये शक्ति कहाँ से मिली, ये त्यागने की शक्ति कहाँ से मिली? लोग तो 1 इंच भी नहीं त्याग सकते हैं, आपके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई? तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे ये शक्ति सत्संग और संत गुरुजनों से मिली है। जब मैं गुरुकुल में पढ़ाई करता था, शिक्षा प्राप्त करता था, तो वहाँ केवल मुझे भौतिकी ज्ञान ही नहीं या व्यवहारिक ज्ञान ही नहीं बताया जाता था, वहाँ मुझे अध्यात्म की ज्ञान बताई जाती थी। अनेक बातें वहाँ सीखने को मुझे मिली। वहीं से मुझे ज्ञान हुआ, सत्संग से ही, संत गुरुजनों से ही।
कि मुझे अपने परिवार में अपने भाइयों के साथ कैसे रहना चाहिए, अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए, लोगों के साथ मेरा व्यवहार कैसे होना चाहिए, प्रेम पूर्ण मुझे रहना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं चाहिए। इन सारी बातों की सीख मुझे वहाँ मिली और जब समय आया तो मैंने यहाँ उपयोग किया। तो देखिए भगवान श्री राम जी, आज वे राजा राम से भगवान राम बन गए। किस कारण? अपने त्याग के कारण। और ये त्याग कहाँ से मिली, इसकी शक्ति कहाँ से आई? सत्संग से, संत गुरुजनों से। तो ये है सत्संग का महत्व। सत्संग सुनना और सत्संग करना दोनों में बहुत ही अंतर है। जब कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है और उसके पड़ोसी उनसे पूछता है कि भैया आप कहाँ जा रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति क्या कहता है कि अमुक गांव में सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है, अमुक संत आए हुए हैं और मैं ही सत्संग सुनने के लिए जा रहा हूँ या संत गुरुजनों के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। बिल्कुल सही कहते हैं, हम सत्संग सुनने ही जाते हैं। हम किसी संत गुरुजनों के पास जाते हैं, उनके पास उनके निकट बैठते हैं तो उनके दर्शन करते हैं और सत्संग सुनते हैं, केवल सत्संग सुनते हैं। यहाँ केवल सत्संग सुनाया जा रहा है और सत्संग सुना जा रहा है, यहाँ सत्संग करना नहीं है, यहाँ सत्संग करना नहीं हो रहा है। एक बहू रानी थी, बहुत ही पढ़ी लिखी समझदार सत्संगी घर की थी। उनकी एक बूढ़ी माता भी थी। एक दिन क्या हुआ, उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। पहले क्या है, अपना नहाना धोना, खुद से रोटी बना लेना, खा लेना, सब कुछ अपने हाथों से कर लेती थी। लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई तो कुछ नहीं कर पाती थी। तो उसकी बहू जो है उसे नहलाती धुलाती, उनके लिए भोजन लाती, उन्हें समय पे दवाई देती, इस सारा सेवा का काम की बहू करती थी। एक दिन उसकी पड़ोसी आई, देखी, पूछी बहू क्या कर रही हो? तो वो जो बहू थी वो कहती है कि माता जी कुछ नहीं, मैं बस सत्संग कर रही हूँ। माता जी तो सत्संगी नहीं थी, सोचने लगी, वो सोची कि कोई संत गुरुजन आते हैं और माइक लगी रहती है, कोई भजन प्रवचन होता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना कोई संत महात्मा आए हुए हैं, ना ही कोई सत्संग चल रहा है, ना मोबाइल पे कुछ चल रहा है, ना टीवी पे कुछ चल रहा है। उन्होंने कहा बेटी तुम सत्संग कर रही हो लेकिन यहाँ तो कोई संत गुरुजन ही नहीं है, फिर तुम क्या सत्संग कर रही हो? तो बहू कहती है कि माता जी जब मैं सत्संग बाहर में जब होता है, संत गुरुजन जब आते हैं तो वहाँ मैं सत्संग सुनकर आती हूँ और जब जितनी भी बातें मुझे वहाँ बताई जाती है उन सारी बातों को अपने जीवन में मैं जब समय आता है, घर पे हूँ मैं, अभी मेरी माताजी की तबीयत खराब है तो वहाँ मुझे यही बताए जाते हैं कि अपने से बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, तो वही आज मैं कर रही हूँ। वहाँ केवल मैं सत्संग सुनने जाती हूँ और जब घर आती हूँ तो सत्संग करती हूँ। कोई 15 साल से सत्संग सुन रहा है, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से सुनते सुनते आ रहे हैं, लेकिन केवल सत्संग सुनते आ रहे हैं। हमने कभी विचार नहीं किया कि क्या हम सत्संग करते भी हैं। इस पर विचारने की आवश्यकता है। दर्द की एक दवा पूरे शरीर के दर्द को ठीक कर देता है, वैसे ही सत्संग की कुछ बातें हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है, हमारे जीवन में बदलाव ले आता है। ये है सत्संग का महत्व। आज देखा जाता है कि कहीं किसी की हत्या कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर, केवल बात बात पे ही झगड़ा, उसी को लेकर डायरेक्ट आज किसी को चाकू से मार रहे हैं या किसी को और कुछ कर रहे हैं, या आजकल और अनेक दुष्कर्म किए जा रहे हैं। किसके अभाव में? ये सत्संग के। आज उनके जीवन में सत्संग नहीं है, ज्ञान नहीं है, उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। आज इंसान किसी जानवर से नहीं डरता है, आज इंसान इंसान से डरता है। क्यों इंसान इंसान से डरता है? क्योंकि इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है।
और क्यों नहीं है? केवल सत्संग के अभाव में। ज्ञान ही नहीं है, संत गुरुजनों से जुड़े ही नहीं हैं, उनके निकट कभी बैठते ही नहीं हैं, उनके बातों को सुनते ही नहीं हैं, समझते ही नहीं हैं, तो उन्हें ज्ञान कैसे होगा? उन्हें कैसे क्या पता रहेगा कि मुझे किसी की हत्या करनी नहीं चाहिए, पाप कर्म है ये, और पाप कर्म मेरे जीवन के लिए पता नहीं क्या हो जाएगा। आज मैंने कुछ न कुछ, मेरी वासना रही है, मेरा कर्म गलत था, इसलिए तो मैं फिर से उसी को भोगने के लिए आया हुआ हूँ। इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, वे विचार करते ही नहीं हैं। लोग उन पर और हंसी उड़ाते हैं। एक बार एक बाबा जी लाठी लेकर झुके झुके एक चौक से गुजर रहे थे। वहीं कुछ लड़के बैठे हुए थे। अब वो लोग मजाक कर रहे थे। पूछे, बाबा जी आप क्या ढूंढ रहे हो? क्योंकि वो झुके झुके चल रहे थे, उनको लगा कि कुछ ढूंढ रहे हैं। पूछते हैं कि क्या ढूंढ रहे हो? तो बाबा जी कहते हैं कि मैं इंसान ढूंढ रहा हूँ। अब वो लड़के लोग सोचने लगे कि यहाँ तो चारों तरफ मनुष्य ही मनुष्य बैठे हुए हैं, इधर देखो तो इधर मनुष्य, उधर देखो तो उधर मनुष्य, जहाँ देखो वहाँ मनुष्य ही मनुष्य है, लेकिन ये बाबा जी को तो देखो ये क्या, इनको हो क्या गया है? कहते हैं कि मैं इंसान ढूंढ रहा हूँ। तो लड़के लोग कहते हैं, आपको ये दिखाई नहीं देता कि इतने लोग बैठे हुए हैं, आप कहते हो कि मैं इंसान ढूंढ रहा हूँ? तो बाबा जी कहते हैं कि हाँ बेटा, यहाँ बैठे तो इंसान ही हैं, लेकिन इन लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है। आज लोगों के अंदर इतना भय हो गया है केवल इंसान के लिए ही। एक जानवर किसी जानवर से नहीं डरता है, एक इंसान केवल इंसान से डरने लगा है, उनकी वाणी से, उनके व्यवहार से, उनके कर्मों से, सब चीज़। और इनका अभाव है केवल सत्संग। सत्संग के अभाव के कारण ही ये सब हो रहा है कि आज लोग इंसानियत के अंदर, इंसान के अंदर इंसानियत ही नहीं है, और वो लोग इसको ढूंढने के लिए ही मजबूर हो गए हैं। किसी के अंदर इंसानियत दिखाई ही नहीं देता है। किसी ने बहुत ही सुंदर एक गाना बनाया है, भक्त हो या विद्वान कबीर, भगवान पंडित मौलवी, भक्त हो या विद्वान कबीर, भगवान पंडित मौलवी, जो भी बनना बाद में, पहले बनो तुम आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी, आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी, मैं ढूंढता हूँ आदमी। आज इंसान ढूंढने के लिए ही मजबूर हो गए हैं, खोजते हैं कि किसके अंदर इंसानियत है, क्योंकि इस जगत में देख रहे हैं कि कितने दुष्कर्म बढ़ गए हैं, कितने पाप कर्म बढ़ गए हैं। तो ये सब का कारण है सत्संग का अभाव। इसलिए हमारे जीवन में सत्संग का बड़ा ही महत्व है। सत्संग जरूरी है, हर समय लगना चाहिए। जिस दिन भोजन नहीं किए रहते हैं, मैं पहले ही कही, लगता है कि हमने आज भोजन नहीं किया है और आज हमें भोजन करना चाहिए। वैसे ही सत्संग के प्रति भी हमारी प्यास बढ़े रहना चाहिए। लगना चाहिए कि आज हमने सत्संग नहीं किया है। कुछ देर समय निकालें, और आजकल तो एंड्रॉयड मोबाइल सबके पास है, तो उसका सदुपयोग करें। उसमें से कुछ अपना सर्च कर लीजिए, जिसका चाहें आप भजन उसमें या प्रवचन उसमें निकाल सकते हैं और ज्ञान अर्जित
कर सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में सत्संग का बड़ा महत्व है और इसको अपने जीवन में भी महत्व दें, तभी हमारे जीवन में बदलाव आएगा। हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं और इस जीवन का हम सार्थक बना सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब नीलम साहिब के द्वारा श्रवण कर रहे थे कि सत्संग हमारे जीवन में